सारी जिंदगी सुनता रहा हूँ, अधूरी बात हमेशा बदगुमानी पैदा करती है। देखिए, और बदगुमानी फासले भी पैदा कर देती है सैद। आपको पता है, आज दोबारा हम उसी मकाम पर आकर खड़े हो गए वापस, जहां से हम चले थे। आज अफसोस है मुझे हमारे इस ताल्लुक पर, ज्यादा अफसोस। अम्मी, आप मुझसे बात नहीं करेंगी अम्मी? इस घर में रहना चाहो तो रहो, लेकिन अपनी जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल चुकी हूं, समझी तो? हमेशा हमेशा के लिए। तुमने मुझे अम्मी कहा था? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ है तुम्हें? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या माफी? मुझे अपने रिश्तों की समझ आ गई है। मैंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अम्मी को मैंने जीते जी बहुत तंग किया है। से तो माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए आज आपको अपनी माँ का दर्जा देना चाहती हूँ और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया, मैंने गलत किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी तमाम गलतियों की से माफी मांगती हूँ जो मैंने अपनी नासमझी में की। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं अरसल के साथ मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन उस शुरुआत से पहले आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगी? चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुमसे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं। तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों के दिल दुखे हैं और ये सब तुमने अपने बचपने और नासमझी में किया है। रही बात मेरी माफ करने की, तो माफी मांगने पर तो अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता है। तुमने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया है ना, माँ तो अपनी औलाद की सारी गलतियां माफ कर देती है। मेरे दिल में अब तुम्हारी तरफ से कोई बुराई नहीं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जिस रूप में मैंने तुम्हें आज देखा है, अल्लाह ताला तुम्हें साबित कदम रखिए इस पे।
आगे भी तुम्हें नेक हिदायत दे और तुम अरसल के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। सोनिया, हमने अपनी जिंदगी गुजार ली, अब तुम लोगों का वक्त है। खुद भी खुश रहो, दूसरों में भी खुशियां बांटो। अब जिंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है मिलजुल कर, प्यार मोहब्बत से। ईशा, ईशा प्लीज मेरी हाथ छोड़े मेरा। पहले बात सुनिए मेरी बात सुननी होगी आपको। सब कुछ तो कह दिया कल रात आपने, अब क्या रहता है? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शर्म नहीं आई आपको? हाँ, जरा से भी शर्म नहीं आई आपको? आई शर्म, बहुत शर्म आई और इसी वजह से पूरी रात सो नहीं सका। मैं खुद को डांटता रहा, खुद को धुतकारता रहा, ये कहता रहा कि ज़ैद तूने ये क्या कर दिया है। जिस इंसान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, जिससे इतनी शिद्दत से चाहता है, उस इंसान की आंखों में आंसू दे दी तूने। जिस इंसान के बगैर रहना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुमकिन नहीं, उसे कहा कि किसी और के पास चले जाओ। पता नहीं ये मेरी मोहब्बत है, मेरी नादानी है या मेरी बेवकूफी है। इसे मोहब्बत नहीं कहते ज़ैद। मोहब्बत खुद से दूर नहीं करती, मोहब्बत तो अपने हिसाब में रखती है। मैंने जो कुछ कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको जो कुछ कहूंगा आप सुनेंगी तो आपको खुशी होगी। बस आप। मेरी खुशी इसमें नहीं है ज़ैद। मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, सिर्फ आपका नाम। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? हमेशा हर्ट करते हैं आप मुझे। अगर मुझे सब कुछ बताए बगैर सब कुछ कर गुजरते तो मैं खुद को जान से मार लेती। खुदा ना करे आपको कभी जिंदगी में कुछ हो। मेरा अल्लाह करे इससे पहले कि आपको कुछ हो मैं मर जाऊं। ज़ैद, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आइंदा आप ऐसी बात करने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना मैं आपको भी जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। माफी चाहता हूं लेकिन इरादे बड़े खतरनाक से लग रहे हैं। क्या समझते हैं आप मुझे? जितनी मासूम मैं दिखती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, तो क्या मासूम हूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे माफ कर दें। ज़ैद, बस रहने दे। अच्छा थोड़ा सा तो मुस्कुरा दें, थोड़ा सा माफ कर दें, थोड़ा मुस्कुरा दें। इतना सा इतने से क्या होगा? ज़ैद, आप अरसल से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नहीं करूँगा। और जो कुछ वो करता फिर रहा है ना, उसे छुप कर करते रहने थे। अगर वो खुलकर सामने आ गया तो शर्म का पर्दा उठ जाएगा और फिर अच्छा नहीं होगा। भी बाबा को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मत छोड़ो ना आप उन्हें अकेला। मैंने कब आपसे ऐसा किया? अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इंशाल्लाह। आपने मुझे माफ कर दिया है ना, मैं नहीं करूंगा। मैं यहाँ से आइंदा नहीं करूंगा मैं। बस सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। पापा बस हम चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे। हाँ खैर से जाओ बेटा। अब जल्दी वापस आ जाएंगे। जल्दी की क्या बात है इसमें? आराम से एंजॉय करो, घूमो फिरो। नहीं बाबा, बस हम डिनर करके आते हैं। अब डिनर क्या मतलब? साथ लेकर जा रहे हो तो अच्छी सी जगह से शॉपिंग भी करवाना, फिर खाना खिलाना। शॉपिंग की क्या जरूरत है बाबा?
सभी कुछ तो है मेरे पास। जिंदगी में पहली मर्तबा बुजुर्गों की दुआएं लेके घर से बाहर जा रही हूँ। सब कुछ नया और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। खुदा हाफिज। अच्छा, चलते हैं बाबू। अल्लाह हाफिज। ऐसा लग रहा है कि आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है। सब कुछ इतना अलग और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ गंवाने के बाद तुम्हें होश आया। मुझे तो आ गया, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक नहीं आया। तुम अभी भी मुझे तंग कर रहे हो। तो और क्या करूं? खुश हूं तुम्हारे लिए। इंसान शायद ठोकर खाकर ही संभलता है, और मुझे संभलने के लिए वो एक ठोकर काफी है। तुम्हारी वो गलती तुम्हारी सारी पुरानी गलतियों का भारी है, जानती हो तुम। याद रखना इस बात को। जानती हूँ। अभी मुझे कल के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, कितनी बार रोका था कि तुम इस सड़े हुए स्टूपिड डिनर पे मत जाना। तुमने मेरी एक ना सुनी। ना तुम्हें मेरी फिक्र ना अपने खानदान की। एक बार तुमने उनसे पूछना गवारा नहीं किया। अरसल, हो गई गलती, अब बस भी करो। खाने देना बंद करो, भूल जाओ सब कुछ। भूलना चाहता हूं, नहीं भूल पाता। जब भी सोचता हूं उस दिन के बारे में, एक ही ख्याल आता है कि अगर उस दिन तुम्हें अकल नहीं आई होती, तुम वहां से भागे नहीं होती, तो क्या होता तुम्हारे साथ? लोगों को क्या मुंह दिखाता मैं? तुम्हें लोगों का ख्याल, तुम्हें खुद की परवाह, कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तुम्हें खुद अपनी फिक्र नहीं। जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो तुम कर बैठते हो। यही सोचते आगे क्या होगा। गाड़ी वापस लो, गाड़ी वापस लो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सोनिया, पागल हो गई हो तुम। क्या मतलब वापस चलो? मैं अकेले जाऊंगा वहां पर? क्या मुंह दिखाऊंगा सबको? क्या जवाब दूंगा? जवाब मैं दूंगी सबको। मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है तो नहीं जाना। वापस लो गाड़ी। कभी नहीं बदलूंगी। मैं या तुम नहीं बदल सकते, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। सोनिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा बस। अरसल, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, इसलिए गाड़ी वापस लो। वापस गाड़ी। पागल हो गई हो तुम। मैं कह रही हूं सोनिया, वापस लो। सोनिया पागल हो गई हो। अपने प्रोग्राम में तमाम बहुत सारे दुआएं। हेलो, क्या? कब? कहाँ है? क्या हुआ है ज़ैद? अरशद और जोनिया का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल जाना है। क्या? हाँ। अर्शल कहाँ है जोनिया? इमरजेंसी में डॉक्टर्स देख रहे हैं उसको। सोनिया ठीक तो है ना? डॉक्टर्स किसी को अंदर नहीं आने दे रहे।
बेहोश है, कह रहे सर पे बहुत गहरी चोटें आई। इंटर्नल इंजरीज है। सर पे चोट लगी है? प्लीज दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। शायद सोनिया ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। जोनिया के साथ आप लोग हैं? जी। देखिए, पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत ही नाजुक है। वो किसी ईशा से मिलना चाहती हैं। मैं ईशा हूँ। आप आइए मेरे साथ, आइए प्लीज। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। जोनिया, इनसे बात कर लें प्लीज। आप आइए। सोनिया, सोनिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बचूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जिंदगी के इस आखिरी मौके पर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ नहीं उठ रहे। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी बहाने बहाने से हर चीज तुमसे छीन ली, हर चीज पर मैंने कब्जा किया। यहाँ तक कि तुम्हारा शौहर भी तुमसे छीन लिया। तुम सब भूल जाओ, मैं जैद के साथ बहुत खुश हूँ। क्यों सोच रही हो ऐसा? लेकिन मैं अरसल के साथ एक लम्हा भी खुश नहीं थी। हम दोनों की खुदगर्जियों ने हमें खुश रहने ही नहीं दिया। क्यों ऐसी बातें कर? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टर्स आएंगे, इलाज करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है सोनिया, तुम दोनों खुश रहोगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जिंदगी अब बची कहाँ है ईशा? झूठ बोल रही हो ना? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जीऊंगी। मेरे पास इतनी मोहलत है कि मैं अपनी ज्यादतियों की माफी मांग सकूं तुमसे। बस मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम फिर से वैसी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, सब वैसे ही हो जाएगा, देखना। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम ठीक हो जाओ। कैसे भूल रहा हूँ सब? इंसान दूसरों का हक खाते खाते ये भूल जाता है कि उसका हिसाब दुनिया में ही शुरू हो जाता है। मैं अपनी
ज्यादतियों और खुदगर्जियों के जाल में ऐसा फंसी, उससे नहीं निकल सकी। तो भूल जाओ और कुछ नहीं बोलो, अब कुछ नहीं बोलो। तुम आराम करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया, लेकिन अब शायद मैं सोनिया 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 सोनिया, 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 तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सोनिया, अरसल, जैद, रुको। आप पूछते क्यों नहीं उन दोनों से कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोनिया अचानक से अल्लाह को प्यारी हो गई? क्या आपको पता नहीं है? एक्सीडेंट हुआ है अरसल और जोनिया का। एक्सीडेंट? ये कैसा एक्सीडेंट था जिसमें अरसल को तो एक चोट तक नहीं आई, खराश तक नहीं आई, और जोनिया सोनिया अल्लाह को प्यारी हो गई? बताइए मुझे। शरीना चुप हो जाओ। शरीना, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? ये कोई वक्त है इन बातों का? अरे ये बेचारे तो अभी अभी जोनिया को दफना कर आ रहे हैं। तुम्हें कोई एहसास नहीं है उनके दुख का? माफ कीजिएगा आंटी, यही सही वक्त है ऐसी बातें करने का। आखिर हमें भी तो पता चले कि ऐसा क्या हो गया कि जोनिया हम सबसे दूर चली गई। भाभी प्लीज चुप हो जाएं। क्यों क्यों खामोश रहूं मैं? क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे ससुराल वालों की नियतों को? शरीना चुप हो जाओ तुम। नियत क्या है? हमारी नियत खुलकर बोलो ना। कितनी देर से बोले जा रही हूं, मैं चुप हूं। कुछ तो ख्याल करो, कितने लोग जमा हैं इस घर में। जोनिया को दिया हुआ पैसा किधर है? कोई जवाब देगा मुझे? आप कौन होती है पूछने वाली? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? मैं उसकी सगी हूं, हम उसके सगे हैं। तुम लोग तो गैर हो, सिर्फ गैर। क्या हम गैर? जी नहीं, इतनी बड़ी रकम मैं आप सबको इतनी आसानी से हजम करने नहीं दूंगी। शरीना घर चलो, बस करो। अरे ऐसे कैसे बस करूं? क्यों चलूं मैं घर? एक एक पाई का हिसाब लूंगी मैं अरसल से। अरसल जवाब दो। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। जो करना है कर लो तुम लोग।
असद, असद खुदा के वास्ते से यहाँ से ले जाओ। अरशद ने सुन लिया तो बहुत नाराज होंगे। ले जाओ उसे यहाँ से। हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, हम जा रहे हैं। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या जरूरत थी अंदर बकवास करने की? बकवास कर रही थी मैं। तो और क्या कर रही थी तुम? जोनिया के पैसों का तकाजा कर रही हो? अरे वो उसके पैसे थे, वो उसका हिस्सा था, मैं उसे दे चुका हूं, कुछ भी करे वो। इतनी बड़ी रकम वो ऐसे कैसे खर्च कर सकती है? भाई अगर अपार्टमेंट लेती, कुछ लेती तो हमें बताती तो सही। शीना, वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो उसके पैसे थे, मैंने उसे दे दिए। अब वो कुछ भी करती फिर उन पैसों का। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी रकम वो ऐसे कैसे खर्च कर सकती है? उस पे तुम दोनों बहन भाइयों का हक है। अरे इतने सारे पैसे वो कैसे हड़प कर सकते हैं? शौहर है अरसल उसका, हो सकता है उसने पैसे दे दिए उसे तो। हाँ, दे दिए होंगे उसको पैसे। अरे तुम्हारी बहन इतनी सीधी और बेवकूफ नहीं थी कि मरने से पहले सारे पैसे अपने शौहर को देके जाती। शर्म करो शहीना, शर्म करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। अरे मेरी बहन को मरे हुए कुछ ही लम्हे हुए हैं अभी, और तुम पैसों का तकाजा कर रही हो? क्या बातें कर रही हो तुम? खुदा का खौफ करो। यही सही वक्त है इस पैसे के बारे में बात करने के लिए, वरना बाद में से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चलो यहाँ से, चलो, खुदा का वास्ता है, चलो तुम। बस कर दो। जब भी सोचता हूँ उस दिन के बारे में, एक ही ख्याल आता है कि अगर उस दिन तुम्हें अकल नहीं आई होती, तुम वहां से भागे नहीं होती, तो क्या होता तुम्हारे साथ? लोगों को क्या मुंह दिखाता मैं? अरसल, मुझे पता है तू जाग रहा है। अगर पता है तो भी यहाँ क्या कर रहा है? निकल जाए ऐसे। पापा बुला रहे हैं तुझे, खाने पे इंतजार कर रहे हैं तेरा। मुझे भूख नहीं। जब भूख लगेगी तो आ जाऊंगा नीचे। किसी को बोलो मेरा इंतजार ना करे बस। भूख नहीं लगी तो कोई बात नहीं, सबके साथ बैठेगा, खाएगा तो खा लिया जाएगा। चलना। मैं एक दिन नहीं खाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। बस मुझे अकेला छोड़ दे यार, चले जा प्लीज लीव। तो अम्मी का सोच ले यार, तुझे पता है तेरे बगैर खाना नहीं खाएंगी वो। चले जा यार, प्लीज चले जा। प्लीज आजा, थोड़ा सा खा ले यार, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, वरना कोई नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, बस मैं आ जाऊंगा, तो चले जा, बस मैं आ जाऊंगा। सुन, आ जाना। हाँ, वरना फिर बुलाने के लिए आ जाऊंगा तुझे। अकेला छोड़ दे यार। आ जाना, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा नीचे।
इंसान दूसरों का हक खाते खाते ये भूल जाता है कि उसका हिसाब दुनिया में ही शुरू हो जाता है। अपनी ज्यादतियों और खुदगर्जियों के जाल में ऐसा फंसी कि मैं उससे नहीं निकल सकी। जूनिया ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां की हैं। उससे डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता अल्लाह के हिसाब से? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला उसका हिसाब ले। कुछ खा लीजिए ना। भूख नहीं है मुझे। ऐसे किससे भूख नहीं आपको? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक एक करते सारे रिश्ते साथ छोड़कर जा रहे हैं। मैं हूं ना आपके साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे ज़ैद। प्लीज आ जाइए, बाहर चल के बैठे, कुछ खा लीजिए। बाबा और अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया। अंबर भी बहुत परेशान है आपके लिए। देखिए कितने खुशकिस्मत है ना आप। कितने लोग मोहब्बत करते हैं आपसे। मतलब ये खुशकिस्मती ही तो है कि आप दुखी हो तो लोग आपके साथ दुखी हो जाएं, आप रंज में हो तो लोग रंजीदा हो जाएं। खुशकिस्मती है ना ये। ठीक कह रहे हैं। वाकई बहुत खुशनसीब। और यही बात मैं हमेशा जूनिया को भी समझाती थी, लेकिन अफसोस जब उसे ये बात समझ में आई तो वो इस दुनिया से ही चली गई। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उसे ये बात दुनिया में समझ आ गई। दुनिया से तो ऐसे ऐसे लोग भी गुजर गए जिन्होंने सारी जिंदगी इस तरह गुजारी और दुनिया से चले भी इसी तरह गए। प्लीज चलिए ना, कुछ खा लीजिए प्लीज। चले अच्छा। मैं तुम्हें इजाजत दी थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारी हदें पार करके निकल जाओ। तुम जानती हो तुमने किया क्या है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है तुमने किया क्या है? तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे माफी मांग रही हूँ अरसल, मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा माफी से? अब माफी मांगने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। आखिरी सांसें ले रहा है हमारा रिश्ता। मुझे डर है कि कहीं ये दम ना तोड़ दे। वो जोनिया के हिस्से की रकम कहाँ है? अरसल, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। जोनिया के हिस्से की रकम कहाँ है उसके अकाउंट में?
ये आप लोगों का मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो पैसे कहाँ हैं, जोनिया ने खर्च कर लिए या नहीं। मुझे दिए थे बिजनेस में लगाने के लिए। तो तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो? मेरे और जोनिया के बीच का मामला था। हर बात आप लोगों को बताने की नहीं होती। उस सिलसिले में मेरी बातचीत चल रही है। ठीक है ठीक है, नाराज मत हो। ये कौन सा वक्त है ऐसी बातें करने का? आप देख नहीं रहे कितना दुखी है वो, पहले ही उलझा हुआ है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं ऐसे वक्त में? देखो, वो सब बातें ठीक हैं। जोनिया ने अगर अपनी जिंदगी में सारे पैसे इसे दे दिए तो ठीक, वरना उसमें अरसल का, ईशा का और असद तीनों का हिस्सा है। नहीं अंकल, मुझे इन तीनों से अलग ही रखें। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। फिर भी असद को तो शामिल करना होगा ना। ठीक है, कर लूंगा। और कोई बात हो सकती? एक लम्हे के लिए भी इस गलतफहमी में ना रहना कि मैं जोनिया के हक के पैसे तुम्हें या तुम्हारे उस लफंगे भाई को दूंगा। वो पैसे मुझे चाहिए भी नहीं। उन पैसों से कहीं ज्यादा अहम मेरी बहन थी मेरे लिए, जब वही नहीं रही तो। क्यों झूठ बोल रही हो? मैं जानता हूं तुम्हें उसकी हर बात खटकती थी, और सबसे बड़ी बात कि उसने मुझे तुमसे छीन लिया। इस बात के लिए तो मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी। शायद उसका यह एहसान मैं कभी भी ना उतार सकूं। मुझे पहले से बताना चाहिए था ना, मैं आ जाती। अब कभी भी कहीं भी जाना हो ना तो पहले बताना, ताकि मैं रेडी रहूं। पहले से इसलिए कि मसले होते ना घर के, इसीलिए कह रही मैं चलूंगी साथ तुम्हारे। वो मेरे खुदाया, कितनी शदीद गर्मी है, दिमाग खराब हो गया। जा पानी तो पिलाओ मुझे। हाँ हाँ, अच्छा सोनिया, तुम सुन नहीं रही मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? चलो, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में करती हूँ ना। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्यों आते ही पूरा घर सर पे उठा लिया है? क्या शोर मचा के रखा है? जब कोई बाहर से आता है घर में तो उससे पानी पूछा जाता है। तुम्हें मेरी हालत नहीं नजर आ रही? देख भी नहीं रही कि मेरी कितनी हालत बुरी हो रही? लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आराम करना आता है या फोन पे बात करना आता है। अच्छा, अगर आपको मेरा आराम करना और फोन पे बात करना इतना ही बुरा लगता है ना, तो अपने बेटे से कहिए कि मुझे अलग घर लेकर दे दे, क्योंकि मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं, नौकरानी बनकर नहीं आई हूं जो सबकी जी हुजूरी करती फिरूं। अरे तुम्हें नौकरानी किसने समझाया यहाँ पर? और मैंने तुमसे कौन से घर के काम कराए? सारे घर का सौदा और काम हम लोग खुद करते हैं।
एक पानी लाने के लिए कह दिया तो तुम लड़ने के लिए खड़ी हो गई। कुछ तो लिहाज कर लो, देख नहीं रहे कि मेरी क्या हालत हुई है। जाओ जाके पानी पिलाओ मुझे। लीजिए। इस तरह पानी लाते ट्रे में रख के ले आती। आइंदा नहीं दूंगी। ओह मेरे खुदाया, कितनी बदतमीज है ये लड़की। मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी सुधरेगी। गर्म पानी लेकर आ गई है। सुनिए, क्या हुआ? आप किचन में जा रही हैं? हाँ, कोई काम है तुम्हें क्या? मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। एक तो दिन चढ़े उठती हो और फिर तुम मुझे कह रही हो नाश्ता बनाने के लिए। ये क्या मतलब क्या है आपका इस बात का? मैं अभी ऊपर से उतर के नीचे आई ही हूं और आपने मुझे अपनी सलावातें सुनानी शुरू कर दी है। देखो जोनिया, हमारे घर के भी कुछ उसूल हैं। सबका नाश्ता एक साथ बनता है और सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। तुम भी आ जाती, साथ में बैठ के नाश्ता कर लेती। क्यों? ये कोई घर है या फिर हॉस्टल जहां एक साथ उठो, एक साथ नाश्ता करो और एक साथ बैठो? क्यों? मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा तब उठूंगी। तो फिर ठीक है, अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारे हाथ पांव सलामत है। इनको भी जरा तकलीफ दे दिया करो, अपनी मर्जी का काम कर लिया करो। अपना क्या, अपने मियाँ का भी ख्याल रख लिया करो। अच्छा, ईशा के तो बड़े आगे पीछे घूमती हैं क्योंकि वो लाडली है। ऐसे कौन से सुरखाफ के पर लगे हैं उसके? और हाँ, मैं भी ना उसी की बहन, कहीं से भी तुम उसकी बहन नहीं लगती। ऐसी बहन तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी न दे। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। खाना है तो आके नाश्ता बनाओ। मैंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए आज आपको अपनी माँ का दर्जा देना चाहती और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगी? इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में? वो किचन समेट रही थी। परेशान क्यों लग रही हैं आप? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरसल ने कुछ कहा? सोनिया के हिस्से के पैसों की बात कर रहा था। कह रहा था कि उसमें मुझे और भाई को हकदार नहीं बनाएगा। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या लगता है आपको, क्या कहा होगा मैंने? मुझे यही लगता है कि आपने कहा होगा कि आपको उसके पैसों की जरूरत है। किस तरह का इंसान है वो? सोनिया का खाम मनाने की बजाय उसे पैसों की पड़ी। शुरू से ऐसा ही है वो, खुदगर्ज, लालची, घटिया। एक बात पूछूं आपसे? जी जी।
सोनिया की जगह अगर मैं होती और मेरे पैसे होते तो क्या करते हैं? मेरे लिए रिश्तों से बढ़कर पैसा, दौलत, जायदाद कुछ भी नहीं है। सबसे अहम चीज रिश्ता है। खासा अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि आपके पैसे से मेरे साथ मुझे समझ नहीं सकी। आपने आज तो ये बात कह दी, आइंदा कोशिश कीजिएगा ऐसी कोई बात मुझसे मत कीजिएगा, वरना सख्त नाराज हो जाऊंगा। और एक और बात कहूं आपसे, खुदा ना करे आपको कभी कुछ हो, अल्लाह लंबी जिंदगी दे आपको। असल क्या क्या हुआ? बैठे। आप हटे ना। इन दोनों को साथ देखकर कितना अजीब सा लगता है। वो दोनों एक क्यों हुए? कैसे हुए? और मैं अकेला रह गया। काश मैंने ईशा को ना ठुकराया होता तो आज जैद की जगह मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा होता। क्या सोचा है भाई आगे के लिए तुमने? पता नहीं बाबा, देखूंगा आगे क्या करूंगा। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी तुमने। ना कोई ढंग की नौकरी की, ना कोई काम किया। दुकान पे भी गए गए नहीं गए नहीं गए। नहीं तो समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। बस शुरू हो गया आपकी तनकीदें। मैं इसलिए आपके साथ कभी वक्त नहीं गुजारना चाहता। बाप के साथ बैठना बुरा लगता है ना तुम्हें? क्या करूंगा? आपको और बातें नहीं करते, दो ही तो बातें हैं आपके पास, नौकरी काम और। हाँ तो मर्द काम करते ही अच्छा लगता है। घर में बैठा हुआ मर्द हर किसी को खटकता है। तो पापा मैं कर तो रहा हूं, काम कर रहा हूं ना मैं, वो बिजनेस चल रहा है ना मेरा। वैसे ही बिजनेस लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जिसमें है। तो आपको इससे क्या? मेरे पैसे मैं जहां भी लगाऊं मेरी मर्जी। तुम्हारे नहीं थे वो, सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, असद और ईशा का भी हक था उसमें, जो सारे तुम हजम कर गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आप मेरे हमदर्दियां हमेशा दूसरों के साथ। वो इसलिए बेटा कि मरने के बाद मुझे अपने रब को मुंह दिखाना।
किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता मैं। ये बात तो मुझे समझ नहीं आएगी। अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं, वो दुकान पे एक बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। आप कहती हैं तो आ जाता हूँ। मैं नहीं जाऊँ, अंदर आ जाऊँ? नहीं जाएं। मतलब आप ही चाहती हैं कि मैं अंदर ना आऊँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे ना, और आप वापस आएंगे तो फिर हम डिनर पर जाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? ईशा, ईशा प्लीज। ईशा, तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? हम दोनों के दरमियान माफी का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। ये जिंदगी कितनी अजीब है। कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल दुखाने की सजा मुझे इतनी बड़ी मिलेगी। सॉरी ईशा। मैं खुश हूं अरसल, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मुझे किसी बात का दुख है। फिर इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने कहा ना, अब हमारे दरमियान ऐसा कोई सिलसिला बाकी नहीं रहा। ईशा, देखो अब तो इस दुनिया में जोनिया भी नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि शायद कुदरत का ये तरीका है कि हम दोनों को फिर से मिलाने का। तुमने कभी सोचा है जहां तक ज़ियत की बात है उससे मैं बात कर लूंगा, वो समझ जाएगा। आज सिर्फ थप्पड़ मारा है तुम्हें, आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो वो हासिल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। ईशा बेटा,
तुम कमरे में जाओ, मैं बात करता हूं उससे। आज मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा है। पता है क्यों? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी, ये सिखाया रिश्तों की अहमियत, उनका तकद्दुस, शर्म व हया कुछ जानते भी हो तुम? सॉरी बाबा। वो एक लफ्ज मुंह से ना निकालना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी बेशर्मी का। पहले अपनी साली के साथ अफेयर चला के गरीबी हरकत की, और अब अपनी भाभी को बरगला रहे हो तुम। नहीं बाबा, उसका निकाह पहले मेरे साथ हुआ था ना। था। अरे अब भावज है वो तुम्हारी। क्यों अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हो तुम? डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। बाबा उन दोनों का कोई जोड़ नहीं है। तुम कौन होते हो जोड़ बनाने वाले खबीस? ये सब मेरे रब का फैसला होता है, किसका जोड़ किसके साथ मिलाना है। इसीलिए उसने तुम जैसे शख्स से जान छोड़ा के ईशा के लिए एक बेहतरीन जोड़ बनाया। दिल चाह रहा है कि थप्पड़े मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर दूं। इतना मारूं कि तुम्हें बचपन में सिखाए हुए सबक याद आ जाए सारे। लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये चंद थप्पड़ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अल्लाह तुम्हें ढील दे रहा है बेटा, लेकिन याद रखना, जिस दिन उसने अपनी दराज रस्सी खींच ली ना, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे हाथ में। खाली हाथ रह जाओगे, मसलते रह जाओगे अपने खाली हाथों को। आंखें फाड़ फाड़ के रिश्तों को तलाश करोगे, कोई नजर नहीं आएगा। 2 घूंट पानी तुम्हारे हलक में डालने वाला कोई नहीं होगा। डरो उस वक्त से जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। सॉरी बाबा, मैं मेरे ऐसी बात सोचूंगा नहीं बाबा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं फैसला करने पे मजबूर हो गया हूं कि घर, कारोबार सब कुछ बेच दूं और अपनी जिंदगी में औलाद को उनके हिस्से दे दूं। जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए तो जहां दिल चाहे चले जाना तुम। मेरे रब का निजाम भी कितना शानदार है। मुश्तरका खानदानी निजाम का कोई गुजर ही नहीं है उसमें। हम ही नहीं समझते। अरे ना महरम एक छत के नीचे रहेंगे और ना बिगाड़ पैदा होगा। सुभान अल्लाह।
सॉरी बाबा। मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर बेच रहा हूं। क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे हम अपनी जिंदगी में अपने घर को बेच देंगे? क्या हो गया आपको? यही हम सबके लिए बेहतर है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज ही आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? हमें भी तो पता चले। जरूरी नहीं कि तुम सबको बताया जाए कि ये फैसला मैंने क्यों किया है। आपने जो कुछ सोचा होगा बिल्कुल सही सोचा होगा बाबा, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरखास्त है। आप और अम्मी जहां भी रहेंगे मुझे और ईशा को भी साथ रख लीजिएगा। हर रोज सुबह आपको अम्मी को देखने की आदत है मुझे। जिस दिन नहीं देखता बेचैन रहता, और मैं बेचैन रहना नहीं चाहता। प्लीज। हाँ तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और बाबा मैं कहाँ रहूंगी? तुम्हें ये पूछने की जरूरत है अंबर? तुम बहन हो हमारी। मेरा बाबा का ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बिल्कुल ठीक कह रहा। ये सब कुछ आप लोगों का है, मेरा तो कुछ भी नहीं। खानदान के होते हुए भी मैं सौतेला हो गया। अजीब बात। जीते जी आप लोगों ने मुझे इस खानदान से काट कर फेंक दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं बाबा क्यों कर रहे हैं आप ये सब। समझता हूं। मुंह मत खुलवाओ मेरा। अच्छी तरह जानते हो तुम कि ये फैसला मैंने क्यों किया है। क्यों किया है आपने ये फैसला? यही तो जानना हम भी चाह रहे हैं कि क्या हो गया कि इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने। बस जो फैसला मैंने करना था वो कर दिया। अब कोई बेकार के सवालात ना करे मुझसे। सच तो ये कि मुझे भी आप लोगों के साथ नहीं रहना। मैं ज़ीशान के साथ बाहर चला जाऊंगा। क्या? बाहर? तुम हमें छोड़ के बाहर चले जाओगे? जी माँ। ज़ीशान अपने बिजनेस का सेटअप दुबई में कर रहा है। काफी अरसे से मुझे कहता रहा है कि साथ चलो साथ चलो। मैं मना करता रहा, नहीं जाना चाहता था। लेकिन आज आप सबकी बातों ने मुझे यकीन दिला दिया कि यही सही फैसला है। मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं यहां से चला जाऊं तो ही बेहतर है। आप खुश हो जाइए बाबा। मैं जा रहा हूं आप सबसे बहुत दूर। इसी में सबकी बेहतरी है ना। वैसे भी मेरे यहाँ पे कोई है भी नहीं। अरसल बात तो सुनो। अरसल रुक। अरसल
कुछ लोग होते हैं जो धक्के खाकर भी नहीं समझते। प्लीज बाबा से रोक लीजिए। बाबा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अम्मी नहीं रह पाएंगी उसके बगैर, प्लीज उसे रोक लीजिए। कोई जरूरत नहीं है रोकने की उसे। खाने दो धक्के। जब रिश्तों से दूर होगा तो पता चलेगा जिंदगी का। अब सब लोग इनके लिए क्या इनके पैरों में पड़े रहे? काके, मुझे माफ नहीं करेगा? ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? तूने सारी जिंदगी मेरे साथ बिला वजह नफरत की और तूने जो कुछ मेरे साथ किया बदले में मेरा तुझसे नफरत करना बनता था ना। लेकिन मैंने तुझसे कभी नफरत नहीं की। जानता है क्यों? यार बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। तू भाई है मेरा। तो सुन, मेरे दिल में तेरे लिए कोई भी बात नहीं है। इस घर से कदम निकालने से पहले अपने दिल से उस पछतावे को निकाल जाना कि मैं तुझे खफा हूं। आज भी कहता हूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मैसेज कर। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। माफ किया, ले जा मामा से मिल ले। मिलता रहूंगा। ख्याल रखना, ओके? I'm sorry, बाबा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जानता हूं ये घर मेरे सिवाय आप सबका है। रोइए मत बाबा, खुश हो जाइए, मैं जा रहा हूं बस। जब तुम्हारा जहाज जमीन छोड़ दे तो अपनी सीट पर बैठकर सोचना कि तुमने क्या खोया है, क्या कमाया। तुम्हारा दिल गवाही देगा और दिल की गवाही तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाएगी।
वतन से और अपनों से दूरी तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगी। इतनी दूर जा रहा है मेरा बच्चा मुझसे और आपकी नसीहतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। माँ बाप की नसीहतें सांस के साथ ही खत्म होती हैं, उससे पहले नहीं। तुम क्या समझती हो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? तुम्हारे लिए यही फैसला ठीक था जो आप ठीक समझे। एक बात है बस, मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन अगर कभी वापस आपसे मिलने आया तो बस घर के दरवाजे खुले रखिएगा। औलाद के लिए माँ बाप के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हाँ, औलाद रास्ता भूल जाती है, मेरी दुआ है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। अल्लाह की हिफाजत में जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदगर्जी के जाल में फंसकर इंसान इसी तरह तन्हा रह जाता है जैसे कि तुम।